सिंह अमर रहे। कहने की बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं जो भीड़ भाड़ उनके स्वागत में है, उनके कामों का प्रमाण है। वो अपने आप में एक संस्था थे और कई संस्थाओं को चलाते थे, जिसमें मुख्य रूप से स्मारक समिति शहीद छट्टूगिरी, फागूगिरी, कामतागिरी लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा जनमानस के हृदय में रहेंगे। मैं माकपा नेता अरुण कुमार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाजवादी आंदोलन के योद्धा एवं जन संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जेपी सेनानी बरवा गांव निवासी सरदानंद सिंह का निधन। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सारण से। शहीद छट्टूगिरी स्मारक समिति के अध्यक्ष सरदानंद सिंह का कल दिल्ली में एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। आपको बता दें, सरदानंद सिंह ने छात्र जीवन से ही सामाजिक हितों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना था। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग भी पास किया था। राजनीतिक जीवन में भले ही उन्होंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया, परंतु सभी के दिलों में उनके प्रति लोगों का मान सम्मान एक भाव से था। उनके जीवन की आखिरी सांस शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए बेचैन रही। आज 100 उनके पैतृक गांव माझी प्रखंड के बरवा में पहुंचते ही कई दलों के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। आज संध्या 4 बजे रिबीरगंज के सिमरिया घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनिए उनके पैतृक गांव पहुंचे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। और हम लोग के साथ, हम लोग दूसरे क्षेत्र के हैं, शिवान के रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से एक आत्मिक लगाव था और हर कार्य में हमारे सहयोगी रहते थे। और कि नहीं, आज एक बाइक हम लोगों ने सुना, रात ही नहीं रहे, बड़ी दुख हुआ। पूरी हम लोग के पूरे समाज, पूरे परिवार और वहाँ और बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई और उस क्षति को अब पूरा नहीं किया जा सकता। और फिर श्रद्धा भाव कोई दूसरा कोई नहीं होगा। जो विचार के थे, लोगों के साथ मिलकर करते रहना, लोगों के हर दुख में साथ देना, और एक अनुभवी व्यक्ति, बहुत मैच्योरिटी थी उनके अंदर। आज बहुत दुख हुआ। सिंह जी के आकस्मिक निधन एक राजनीतिक शून्यता ला दिया है। सरदा सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में एक अलग उनकी पहचान थी, अलग उनके एक काम करने के तौर तरीके थे। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के एक आवाज़ के रूप में भी उनको जाना जाता था। हर बात को निर्भीकता से रखना कहीं उनकी एक अलग पहचान थी, अलग उनके अंदर वो ताकत थी। सरदार सिंह जी के आकस्मिक निधन से एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम हुआ है, खाई बना है। उस खाई को पाट पाना कठिन है। मैं उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और अन्य राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए वो प्रेरणादायक भी है, उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। सरदा बाबू एक सामाजिक आदमी थे, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके नहीं रहने से बहुत बड़ा समाज के लिए क्षति हुआ है। इस क्षति को पूर्ति होना असंभव है। आज में सामाजिक जो भी काम होता था उसमें सरदा जी का बहुत बड़ा योगदान होता था और हमेशा हर लोगों से मिलजुल करके समाज को जोड़ने का काम करते थे। सरदानंद सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन स्ट्रगल करना, संघर्ष करना अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, तो महान विभूति सरदानंद सिंह के नाम का अगर अनुसरण हम लोग करें तो राजनीति की दुनिया में जो आज परिवेश है उससे अलग हटकर, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से जो स्ट्रगल उन्होंने किया, शायद ही माझी के राजनीति में कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। मैं अपने परिवार की ओर से, अपने तरफ से, शिक्षक और शिक्षा जगत में काम करने वाले तमाम लोगों की तरफ से बड़े भाई सरदानंद सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। भैया बहुत क्रांतिकारी नेता थे। वो सन 1976 में जो
जयप्रकाश आंदोलन था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाए और उन राजनीति में ही अपना जीवन समर्पित कर दिए। मैं उनके करता हूँ और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हमारी श्रद्धांजलि और भगवान उनके दिवंगत आत्मा को शांति दें, उनके बाल बच्चों को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दें, यही मेरा ईश्वर से निवेदन है। और शारदा जी और हम एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक बार हाई स्कूल में, और 2-4 महीने का अंतर होगा। हम बड़े होंगे चाहे वो बड़े होंगे, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं। और पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग स्वर्गीय राम बहादुर बाबू से जुड़ गए और समाजवादी विचारधारा के हम सब लोग एक साथ रहे। इधर पार्टी में परिवर्तन किए, लेकिन संबंध हम लोगों का उसी तरह से रहा। जहाँ जिस तरह से हम लोग 8वां 9वां में बात करते थे उसी तरह से खुल के वो बोलते थे, हम भी बोलते थे। अब हम परिवार वालों को भगवान शांति दें, शक्ति दें इस दुख की घड़ी को सहने की, और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थी हैं। बच्चों को भी भगवान शक्ति प्रदान करें।